अदो वतन के दुश्मनों से हम न नर्म हैं, राणा सिवा के वंशजों का खून अब भी गर्म है। प्रतिबंध लगे मुस्लिम लीग पर हम मांग उठाएंगे, काबा के संगे अस्पत को शिवलिंग बनाएंगे। भारत में धर्म निरपेक्ष का शासन न चलेगा, ना ही जोर जुल्म मजहबी दरिंदों का बढ़ेगा। संसार के नक्शे से पाकिस्तान मिटेगा, भारत हमारा आर्य राष्ट्र बन के रहेगा। मंदिरों को तोड़कर जहां बनी है मस्जिदें, मुसलमान जहां कर रहे इस्लाम की सिजदे, उन मस्जिदों पर ओम का झंडा फहराएंगे। कसम है हल्दी घाटी की हम व्रत निभाएंगे। भारत में रह के गा रहे जो गीत काबा का, समझ रहे जो हिंद की भूमि को बाबा का। आदर्श रामकृष्ण का दरिंदों से मत जोड़ो, बाबर की हो औलाद तो हिंदुस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो। पंडित लेखराम जी एक गीत गाते थे, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम रखना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्य समाज अपनी दुर्गति से अग्रसरित है। निश्चित रूप से भी शीघ्र ही आजमगढ़ में भी एक अद्भुत गुरुकुल खोला गया है, जिसके चारों तरफ इस्लामाबाद पूरी तरीके से अपना फन फैला रहा है। आज निश्चित रूप से हमारे बगल में नेपाल की सीमा है, माओवाद भी पूरी तरह से ग्रसित है, कहीं आतंकवाद भी ग्रसित है। यदि कोई दृष्टि दे सकता है तो मात्र आर्य समाज दे सकता है। आर्य समाज के बारे में लोग कहा करते थे, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु आर्य समाज का चापरासी। यदि हमारे अंदर भी जागृति नहीं आई, जिस तरीके कुरान पढ़ेंगे तो लिखा है मुसलमान बनो, यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ईसाई बनो, बौद्धिस्ट में बौद्ध बनो, लेकिन वेद में लिखा मनुर्भव, मनुष्य उसी को कहना जो आत्मचित होकर चिंतनशील हो, अन्यायकारी बलवान से न डरे, चरित्रवान निर्बल से सदैव डरता रहे। अभी एक किताब छपी थी, हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्यता, महर्षि दयानंद को भी उस विधर्मी ने नहीं छोड़ा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी नहीं छोड़ा था, हनुमान का 15 विवाह किया था। जब लोगों ने मेरे को किताब दिखाई तो उस अन्याय का प्रतिकार किया, उस विधर्मी का जेल हुआ। इस तरीके से आज अगर हम कहीं ना कहीं से विश्व गुरु का दर्जा भारत को पुनः दे सकते हैं तो उसका फाउंडेशन आर्य समाज के पास ही है। और हमें इस संकल्प लेना चाहिए इस सम्मेलन के माध्यम से कि निश्चित रूप से विश्व के अंदर भी आ गई तो आर्य समाज के माध्यम से आई, और वो चीज निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश भी एक ऐसी दिशा का उम्मीद कर रहा है इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से कि हमें समय अनुसार वो दिशा दी जाए, हमें वो प्रेरणा दी जाए, जिससे निश्चित रूप से यदि चौरी चौरा कांड कहीं हुआ था, यदि और भी ऐसी अग्नि जली थी, और दिग्विजय नाथ जी जो निश्चित रूप से गोरखनाथ मंदिर में भी उनको भी यदि की प्रेरणा मिली थी तो भाई परमानंद जी आर्य समाज के द्वारा ही से मिली थी। और निश्चित रूप से यदि हमें इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मार्गदर्शन मिला पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से एक जन जागृति होगी। जय हिंद, जय भारत।